आज हम रिएक्शन देने वाले हैं इंडियन बुलेट ट्रेन वर्सेस बांग्लादेश बुलेट ट्रेन। तो यार ये तो आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं बनी, लेकिन जो है वो काफी कमाल की बुलेट ट्रेन जो है वो बनाने जा रहा है। तो आज हम ये देखेंगे कि वो बुलेट ट्रेन जो है इंडियन बुलेट ट्रेन से मुकाबला कर सकती है या नहीं कर सकती। इंडियन बुलेट ट्रेन हम काफी दफा देख चुके हैं वीडियोस में, क्या कमाल है यार। आज कंपैरिजन देखेंगे, इंडिया अच्छी बना रहा है या बांग्लादेश है वो उससे काफी जो है वो ज्यादा अच्छी बना रहा है। तो ये यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है नवाब और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद जुबैर। वेलकम टू रोही रिएक्शन। अगर ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं, इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू यूट्यूब चैनल का लिंक और डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा। तो आइए मिलकर देखते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं बुलेट ट्रेन का, लेकिन एग्जिस्टेंस में अभी चल रही बुलेट ट्रेन का नहीं बल्कि दो देशों में आने वाली नई बुलेट ट्रेन का। भारत में तो इस वक्त बुलेट ट्रेन का काम चल ही रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर भी इस वक्त बुलेट ट्रेन के एक रूट की प्लानिंग की जा रही है। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर शायद बांग्लादेश के इस बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो चलिए आज यही करते हैं, कंपैरिजन के साथ जानते हैं बांग्लादेश और भारत के इन बुलेट ट्रेन की कॉरिडोर के बारे में। ये कॉरिडोर्स आखिर कैसे होंगे, कब तक बनेंगे और क्या चीजें सेम हैं और क्या अलग इन दोनों ही देशों के इन बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे भारत के मुंबई अहमदाबाद वाले सेक्शन के बुलेट ट्रेन को बांग्लादेश के इस बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर के साथ। मैंने यहाँ पर ये चीज इसलिए बता दी क्योंकि इंडिया में इस मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के अलावा भी काफी बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर प्रपोज हो चुके हैं और कईयों में तो इस वक्त काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन क्योंकि मुंबई अहमदाबाद वाला ये बुलेट ट्रेन का पहला कॉरिडोर था, इसलिए इसको बांग्लादेश के इस कॉरिडोर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बांग्लादेश का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है। इंडिया के मुंबि अहमदाबाद बुलेट ट्रेन साल 2009-2010 के रेलवे बजट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। एक 650 किलोमीटर के रूट को उस वक्त प्रपोज किया गया था, जिसने पुणे से अहमदाबाद तक जाना था मुंबई होते हुए। लेकिन चीजें इसमें बाद में काफी ज्यादा बदल गई थी, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा। क्योंकि अभी अगर बात करें बांग्लादेश के इस कॉरिडोर की, तो इसका नाम है ढाका चित्तगोंग हाई स्पीड रेलवे, यानी ढाका चित्तगोंग बुलेट ट्रेन। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है और चित्तगोंग साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश में एक सिटी है। पोर्ट सिटी भी वैसे बोलते हैं इसको बांग्लादेश का। तो इन दोनों सिटीज के बीच में इस हाई स्पीड रेलवे को बनाया जाएगा। वहीं अहमदाबाद से मुंबई के डिस्टेंस की बात करें तो यही कोई करीबन 500 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर है। वहीं ढाका चित्तगोंग के बीच का डिस्टेंस करीबन 250 से 300 किलोमीटर के आसपास है। यानी वैसे अहमदाबाद मुंबई का कॉरिडोर लंबे डिस्टेंस को कवर करेगा, इसीलिए इसमें 605 किलोमीटर का लाइन को प्रपोज किया गया था शुरुआत में। लेकिन अभी फिलहाल ये कॉरिडोर लगभग 508.18 किलोमीटर का ही रह गया है पूरे स्टडी और प्लानिंग के बाद। बांग्लादेश के चित्तगोंग ढाका के लाइन की लेंथ लगभग 227.3 किलोमीटर की होगी। लेकिन बांग्लादेश वाला ये प्रोजेक्ट वैसे ज्यादा पुराना नहीं है। 2018 में ही बांग्लादेश रेलवे ने चाइना रेलवे डिजाइन कॉर्पोरेशन और मजूमदार इंटरप्राइजेस के साथ इससे रिलेटेड एग्रीमेंट को साइन किया था। यानी यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज का डिफरेंस क्लियरली दिख गया होगा कि इंडिया की जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हम बना रहे हैं वो जापान की मदद से तैयार किया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर चाइना की मदद से बना होगा। जिस वजह से एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे भी देखने को मिली वो ये कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की तो ओनर इंडियन रेलवेज ही है, लेकिन इस ढाका चित्तगोंग के हाई स्पीड कॉरिडोर के ओनर को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। वैसे होना तो इसमें भी ओनर बांग्लादेश रेलवे को ही चाहिए है, लेकिन कहां से कैसे कितनी फंडिंग कौन करेगा शायद इस चीज पे बाद में थोड़ा सा डिपेंड करे। अब क्योंकि ये बांग्लादेश वाला कॉरिडोर थोड़ा छोटा है, इसलिए इसमें सिर्फ 5 स्टेशन की ही प्लानिंग की गई है। क्योंकि इसका जो मेन आइडिया है वो यही है कि ढाका से चित्तगोंग तक जाने के टाइम को कम किया जाए, यानी यही 2 मेन टारगेट स्टेशंस रखे गए हैं। जबकि भारत वाला ये कॉरिडोर बड़ा है, इसलिए इसमें लगभग 12 स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। स्पीड के मामले में भी वैसे मामला लगभग बांग्लादेश और इंडिया की इन बुलेट ट्रेन का लगभग सेम ही रहने वाला है। भारत की बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होने की उम्मीद है, वही बांग्लादेश की बुलेट ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन फर्क यहाँ पे होगा वो ये कि हमारे पास
जो उड़ नहीं बुलेट ट्रेन जाएगी। आएंगी वो जापान में बनी होंगी और बांग्लादेश के पास जो बुलेट ट्रेन जाएंगी वो चाइना में बनी होंगी। चलिए अब इतनी बात कर ही ली है तो एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ जो कि है बजट, यानी कि कितना पैसा लगा रही हैं दोनों कंट्रीज इन कॉरिडोर के अंदर। तो बांग्लादेश के इस कॉरिडोर में टोटल खर्चा आने की उम्मीद है करीबन 11.4 बिलियन डॉलर्स, जबकि भारत वाले कॉरिडोर में टोटल 15 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आ रहा है। यानी यहाँ पर हम कहीं ना कहीं आगे है क्योंकि हमारा कॉरिडोर बांग्लादेश के कॉरिडोर के साइज का डबल से भी ज्यादा है, जबकि कॉस्ट सिर्फ 3.6 बिलियन डॉलर्स ही ज्यादा है। खैर कई बार चीजें इस पे भी डिपेंड करती हैं कि कॉरिडोर किस जगह से होता हुआ जा रहा है, जैसे पहाड़ों वगैरह या थोड़ा डिफिकल्ट टेरेन से अगर कॉरिडोर को निकलना पड़े तो कॉस्ट अपने आप ही कॉरिडोर का बढ़ जाता है। बाकी और चीजें जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का तरीका, ट्रेन गॉज का साइज, वो भी चीजें लगभग दोनों ही कॉरिडोर में बिल्कुल सेम होने वाली है। भारत के कॉरिडोर को वैसे ऑपरेट नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHRCL द्वारा किया जाएगा और जापान के E5 सीरीज की शिंकानसेन हमारी बुलेट ट्रेन होंगी, जबकि बांग्लादेश के इस कॉरिडोर में अभी उन लोगों ने ऑपरेटर डिक्लेयर नहीं किया है कि कौन इसे ऑपरेट करेगा, जिस वजह से कौन सी चाइना की बुलेट ट्रेन वहां जाएंगी ये भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। चलिए वहीं हम अगर बात करें थोड़े से अपडेट्स की, तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था इंडिया के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से रिलेटेड, जहां पर मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि कितना काम इस बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर में अभी तक हुआ है। और उसमें मैंने ये चीज भी बताई थी कि क्योंकि ये कॉरिडोर 2 स्टेट्स में बनेगा यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र, और ठीक से काम खत्म करने के लिए दोनों जगहों पर ही काम के ठीक रफ्तार से खत्म होना जरूरी होगा। खैर अपडेट्स में सारे के सारे तो यहाँ पर कवर नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन वही चीज मैं यहाँ पे रिपीट कर सकता हूँ कि गुजरात में महाराष्ट्र के मुकाबले काम इस वक्त अच्छी रफ्तार से चल रहा है। गुजरात में काफी बड़ा सेक्शन पिछले साल ही लार्सन एंड टुब्रो को कंप्लीट करने के लिए दे दिया गया था। पिछले साल नवंबर तक ही जो टोटल कॉरिडोर है उसका करीबन 64% कॉरिडोर का कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज को दे दिया गया है। इसी साल फरवरी में इस कॉरिडोर के बीच में लार्सन एंड टुब्रो ने जो है वो पायरिंग का वर्क शुरू कर दिया था और जस्ट पिछले महीने ही लार्सन एंड टुब्रो ने इसी कॉरिडोर की ढलाई के लिए कंक्रीट डालने का काम भी शुरू कर दिया है। जबकि बांग्लादेश के कॉरिडोर की अपडेट की बात करें तो वो इस वक्त इंडिया के कॉरिडोर से थोड़ा सा पीछे है, यानी कि काम अभी वहां पर जमीनी हकीकत पर शुरू नहीं हुआ है। सारी मीटिंग्स वगैरह इस कॉरिडोर से रिलेटेड फाइनल हुई हैं। जो फिजिबिलिटी स्टडी है इस कॉरिडोर की वो अभी तक पूरी हो चुकी है। जो रूट है वो प्रॉपरली सेलेक्ट कर लिया गया है और डिटेल डिजाइन की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी इस वक्त तक सबमिट कर दी गई है। लेकिन अब ये देखने की बात होगी कि प्रोजेक्ट इन दोनों में से कंप्लीट किसका पहले होता है, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद वाले कॉरिडोर में काम तो चल रहा है लेकिन वो कॉरिडोर ढाका चिटगांव कॉरिडोर से बड़ा है और महाराष्ट्र में अभी भी काम गुजरात के मुकाबले पीछे है। जबकि ढाका चिटगांव वाला कॉरिडोर छोटा है लेकिन जमीनी हकीकत पर काम अभी उस प्रोजेक्ट में शुरू नहीं हुआ है। खैर पहले प्रोजेक्ट किसी का भी कंप्लीट हो लेकिन बनेगा तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दोनों के अंदर ही, और कहीं ना कहीं ये इन दोनों ही कंट्रीज के रेलवे के लिए एक नए इरा की स्टार्टिंग होगी जहां पर दोनों ही कंट्रीज फाइनली हाई स्पीड रेलवे के क्लब में कदम रखेंगी। बाकी आप अगर इन कॉरिडोर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के। मैं यार अभी इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को मैं ये डिसाइड कर सकूं कि कौन सा अच्छा है कौन सा मतलब कि थोड़ा लो जा रहा है। जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है या जितना मैं समझ सकता हूँ एक आम आदमी समझ सकता है, तो मैं तो यही कहूँगा भाई जापान और चीन जो कि बनाने वाली कंट्रीज हैं, बिल्कुल मेरा भी यही था। इसकी बेस पे अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ जापान चीन से कई गुना ज्यादा अच्छा काम करता है यार। अगर चीन की बात की जाए तो पाकिस्तान में काफी ज्यादा चाइना से माल जो है वो बेचा जाता है। तो ये एक बात इधर मशहूर है, हो सकता है इंडिया में ना हो तो आपको बताते चले। इधर कहा जाता है कि इंडिया की चीज चल गई, नहीं भाई चाइना की चीज चल गई तो नहीं चली तो शाम तक, चल गई तो जान तक, मतलब जब तक जान है तो चलती रहेगी। वैसे चलती शाम तक की है ज्यादातर यही होता है। तो यार आप लोग क्या सोचते हो, कौन सा जो है वो आपको अच्छा लगा है प्रोजेक्ट, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई भी बात लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं वीडियो के रिलेटेड। तो अगर वीडियो पसंद है ये वीडियो को लाइक कर दें, रोहित रिएक्शन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें मज़ीद वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।